Good morning to all of you, dear student. In the chapter that is Motion of the Earth, chapter number 4. In this chapter, we had already read about the rotation of the Earth and the revolution of the Earth. Rotation of the Earth causes day and night, and revolution of the Earth causes season. Now, here we are going to discuss about 4 important dates. That is, first one, the position on 21st June. What is the importance of 21st June regarding our Earth? Okay, come on to the point. When the revolving Earth reaches this position, जब Earth revolve होता हुआ इस position पे पहुंचता है, it means on 21st June, the northern hemisphere is inclined toward the sun. Northern hemisphere sun की तरफ inclined होता है. ये आप लोग डायग्राम में देखेंगे पेज नंबर 32 में. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन पढ़ते चलेंगे और उस डायग्राम को देखते चलिएगा अपने बुक में. नेक्स्ट इज एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन. एंड सदर्न हेमिस्फीयर जो होगा वो सन से दूर होगा. इट मीन्स दिस पोजीशन इज, ये पोजीशन सन से दूर है और ये सन के नज़दीक. डेट कौन सा? 21 जून. नेक्स्ट इज द रे ऑफ द सन आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन का रेस क्या होगा? वर्टिकल होगा. इट मीन्स ऑब्वियस बात है, ये टिल्ट है तो सन का रेस इसके ऊपर डायरेक्ट वर्टिकली होगा. द लार्जर पोर्शन ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन. नदर्न पोर्शन का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो सन की तरफ होगा, या फिर लार्जर पोर्शन जो है वो सन की तरफ होगा. एज द लीड पार्ट of this hemisphere is more than the half, the length of the day is more than night. ऑब्वियस बात है, डे का पोजीशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, दिन बड़ा होगा और रात छोटा. क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से सन के फेसेस के पोजीशन में होता है. द ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेस टुवर्ड द नॉर्थ पोल. द ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेस टुवर्ड द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल की तरफ डे का ड्यूरेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा. अब ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल की तरफ कह रहा है कि डे का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो वो नॉर्थ पोल के पास का आइस मेल्ट होने लगेगा या ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. ऐसा नहीं है, बहुत कम अमाउंट में सन पहुंच पाता है. लेकिन हाँ, कह रहा है कि ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा देर तक सनरेज पहुंचता है, बट मैक्सिमम अमाउंट में रिसीव नहीं होता है. ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट. द आर्टिक सर्कल फेसेस द सन फॉर 24 आवर. The region around the North Pole faces the sun for a period about 6 months. North Pole का जो पोजीशन होगा सन की तरफ वो 6 मंथ के लिए होगा. As the sun rays are more vertical and have longer duration, the northern hemisphere receive more heat. Therefore, it is summer season here. It means northern hemisphere में summer season होगा. This situation is called summer solstice. Obvious बात है, northern hemisphere में अगर summer season है तो southern hemisphere में विंटर सीजन होगा. द सिचुएशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज जस्ट द अपोजिट. ऑब्वियस, इट इज अपोजिट. द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज. द अंटार्कटिक सर्कल रिमेन्स इन कंप्लीट डार्कनेस. आर्टिक सर्कल कंप्लीट डे के पोजीशन में होगा तो ऑब्वियस आता है अंटार्कटिक सर्कल नाइट के पोजीशन में होगा या डार्कनेस के पोजीशन में होगा. द सन रेज आर द मोर स्लैंटिंग, therefore it is winter season in the southern hemisphere. The situation is called winter solstice. It means on 21st June northern hemisphere create a situation of summer solstice and southern hemisphere create a situation of winter solstice. आप लोग पढ़ते जाओगे, इस वीडियो को सुनते जाओगे और अपने बुक में भी देखते चलोगे. ठीक है, come on to the next. Position on 23rd September. After 3 months, the revolving Earth come to this position. It means after 21st June to 21st July, August and September. It means after 3 months. The sun shines vertically over the equator. The days and nights are of equal duration. In both the hemisphere on this date, both the hemisphere receive the same amount of heat. This situation is called equinox. कहता है 23rd सितंबर को जो पोजीशन होता है वो इक्विनॉक्स कहलाता है. क्यों? बिकॉज द डे एंड नाइट्स आर इक्वल ओवर बोथ दी हेमिस्फीयर. जैसे कि 21 जून वाले पोजीशन बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर में डेज का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, नाइट्स का ड्यूरेशन कम होता है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डार्कनेस ज़्यादा होता है.
but on 23rd September it is equal over the both the hemisphere. It is autumn season in the northern hemisphere. Northern hemisphere में autumn season होगा, it means before winter. Therefore this position is northern hemisphere is known as autumnal equinox. At the same time the southern hemisphere, that the spring season, is called vernal equinox. Obvious, it is related to spring season, vernal equinox, and autumn season, autumnal equinox. Next is, do you know the north pole has darkness for about 6 months. नॉर्थ पोल के ऊपर डार्कनेस 6 मंथ के लिए होता है, फ्रॉम 23rd सितंबर टू 21st मार्च, 23rd सितंबर से 21st मार्च तक. वेयर एज द साउथ पोल हैज सनलाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड. कहता है नॉर्थ पोल के पास जब डार्कनेस होगा 6 मंथ के लिए 23rd सितंबर से लेकर 21st मार्च तक, देन उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट होगा. तो सेम पोजीशन होगा, जब नदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट था तो समर सीजन था, एंड सदर्न पोजीशन में डार्कनेस था तो विंटर सीजन. उसी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में जब डार्कनेस होगा तो विंटर, एंड समर सदर्न हेमिस्फीयर में जब सन रेज फॉल होगा तो समर सीजन. ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट हम लोग 22 दिसंबर एंड 21 मार्च वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे. ओके, वीडियो को ध्यान से देखोगे, सुनोगे, समझोगे और फिगर के साथ चलेंगे. ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.